हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का ये आपके लिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और मैं बच्चे आपका क्लास 10th का मैथ बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले मैं पूरा ख़त्म करूँगा और पूरा पढ़ाने वाला हूँ। आप जहाँ भी इससे पहले पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आप आराम से जो हम चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसको स्थिरता से आप देखो और समझो। और मेरा दावा है कि बच्चा कि यदि आप लगातार 10 वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, भले ही आप हमसे ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो बिल्कुल अलग क्या होगा, क्लास में मैं कोई भी बातें को थोड़ा सा खींच लेता हूँ लंबा चौड़ा, मतलब फटाफट मैं काम करके निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो भी काम करेंगे बिल्कुल स्थिरता से करेंगे। जब तक आप समझ नहीं जाएं तब तक समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बच्चा हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि सर चैप्टर फर्स्ट मैंने तो पढ़ लिया है, मुझे अगला चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए डाल दिया जाएगा, ठीक है। आज मैं क्लास 10th का अपने मन से एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है बच्चा वास्तविक संख्या, मतलब चैप्टर फर्स्ट, ठीक। तो चैप्टर फर्स्ट में जो भी थ्योरम्स होते हैं पहले उसको मैं दिखाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए थ्योरम्स नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या है वह। बच्चा थ्योरम्स नंबर फर्स्ट है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि चलो बच्चा मान लो कि मैं 4 से भाग दे रहा हूँ 13 में, ठीक। तो मुझे आप बताना कि कितना आना है। आप कहोगे सर 3 बार में या 12 खाएंगे, शेषफल 1 बचेंगे। तो मुझे आप बताओ नीचे वाले को आप क्या कहते हो। आप कहोगे सर मैं इसको शेषफल कहता हूँ और कहूँगा, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या कहते हो। आप कहोगे सर इसको मैं भागफल कहता हूँ, ठीक। चलो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर यह मेरा है भाजक, ठीक। और आपके यह बीच वाला टर्म जो है यह क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे भाज। तो आप बचपन से ही एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा पता है आपको, आओ याद दिलाते हैं। भाज बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या रे, शेषफल। देखिएगा एकदम अस्थिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक। आ जाओ। तो मैं जो यहाँ बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का। तो बच्चा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 संख्या के लिए काम करता है, ठीक है। और वह संख्या क्या रहेगा, हर हमेशा ध्यान रखना कि वह 2 संख्या हमारा, एक संख्या रहता है भाज और दूसरा संख्या रहता है हमारा भाजक, ठीक। तो हमारा जो भाज होगा उसको मैं ए मान के चलूँगा और जो भाजक होगा उसको मैं बी मान के चलूँगा, और जो हमारा भागफल आने वाला है उसको आप क्यू मानेंगे, और जो हमारा शेषफल आने वाला है उसको आप आर मानिएगा, ठीक। लेकिन यह आर का मान कई बार बच्चे से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपसे, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर का मान होता है। तो यह आर का मान जो होगा ना वह 0 से बड़ा भी हो सकते हैं या उसके बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन हर हमेशा बी से छोटा होगा। बी का मतलब बच्चा भाजक, ठीक। अब तुम ऐसे भी तुम देखो ना, तुम्हारे पास जो यह शेषफल है, यह शेषफल हमेशा यह भाजक से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यदि यह शेषफल बड़ा हुआ तो फिर से ना तुम भाग दे दोगे। छोटा सा चीज़ है, पकड़ने का प्रयास करो। तो यह है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमने निकाल करके दिया। क्या निकाल करके दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका r का मान 0 से बड़ा लेकिन b से क्या छोटा। तो छोटा सा बात था। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ते किसके लिए।
हम लोग पढ़ते हैं बच्चा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय कह लो, इसको पढ़ते हैं हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जिसको आप हिंदी में म स कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स की मदद से हम किसी दो संख्या का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बड़ा स्थिर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चा अब मैं आपको समझाने वाला हूं क्या, एचसीएफ, बड़ा अस्थिर तरीके से समझाऊंगा, आप ध्यान देना, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लो, जितना बात हम लिखे हैं इसका मुझे एक कॉपी तैयार चाहिए, ठीक है ना, लिखो इसको आप। तो आइए बच्चा हम लोग लेने वाले हैं एक छोटा सा संख्या, जिसकी मदद से मैं ऐसे अब आपको समझाने का प्रयास करूंगा और तुरंत समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं कोई 2 अंक का संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 18 और ले लेता हूँ 62, ठीक। और मैं कह रहा हूँ कि इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स की मदद से एचसीएफ निकालें। तो कैसे निकालोगे, आओ ध्यान देना। तो सबसे पहली बात, जब आप एग्ज़ाम हॉल में आप बनाइएगा, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड, तो आप पहले हल लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात आपको डिसाइड करना है कि यह दोनों में बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे सर 62 हमारा बड़ा है, किससे रे, 18 से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा होंगे ना उसको मानेंगे आप ए, और जो छोटा होंगे वह कहलाएंगे आपका बी। और यदि आपका ए और बी पता हो जाए तो अब आप लिखिएगा, तब आप लिखिएगा, अतः क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, मैं प्रमेयिका लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, प्रमेयिका से। तो बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको हमने क्या पढ़ा है, जस्ट बोलो तो। आप बोलोगे सर a बराबर बी क्यू प्लस आपने r पढ़ाया, यही ना। जहाँ वाला भी बात आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप मुझे बताना कि a का मान आपका कितना है। आप कहोगे सर 62 है, लिख डालो। चलो b का मान बता दो हमको, तो b का मान 18 है, लिख डालो। अब क्या करनी है आपको, इस 18 से 62 में आपको भाग देनी है। इसी जगह आप रफली दे सकते हैं, बगल में ही, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाग विधि से पहले यहाँ मासा निकाल लेते हैं और चुपचाप उठा करके बैठाते चले जाते हैं। लेकिन जरा ठहरो, मैं भी बताऊंगा आपको, थोड़ा अलग तरीके से ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो बताओ, तो हमें भाग कितना बार में दोगे, तो आप कहोगे 18 तिया 54। चलो हमने दे दिया। चलिए घटाइए, तो आप 12 में 4 घटाइएगा, 8 मिलेंगे आपको, ठीक। और यहाँ बचे आपके पास 5, 5 में 5 गया, खत्म, कट या 0, जो लिखना है लिखो। तो मैंने क्या बताया था, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहली बार है इसलिए आप ध्यान दीजिए, ठीक। क्यों हमारा है भागफल, तो आपने भागफल कितना निकाला है, 3 निकाला है। शेषफल कितना निकाला है, आप कहोगे सर हमने 8 निकाला है। देखिए यह पहला स्टेप था एचसीएफ का, ठीक है। हर हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा। अब इसको मैं घेर लेता हूँ, ठीक। मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता था वहाँ, लेकिन नहीं बढ़ूँगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या करते हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करनी, जो मैं बताने वाला हूँ कैसे गया क्यों गया उसके बारे में उतना मत जानना। मैं समझा सकता हूँ, ऐसे आपको बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। देखो ध्यान से, आप इतना करने के बाद जब अगला स्टेप प्रारंभ करेंगे तो आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट और बीच वाला बात को आपको भूल जानी है। हमने क्या बोला, फर्स्ट और बीच वाला बात को आपको भूल जानी है। तो याद किसे रखोगे, या फर्स्ट एंड लास्ट वाला बात, इसका इस तरफ का। तो मैं क्या करता हूँ, इस 18 को इधर मैं खिसकाता हूँ और उसके बाद लास्ट में जो 8 है उसको मैं रख लेता हूँ आगे में, ठीक। अब फिर से वही काम करेंगे, पुराना चीज़, फिर से आप भाग दीजिएगा। देखिए आपको लगेंगे कि सर डायरेक्ट एक के बार में दे देते तो कितना अच्छा रहता। रुको ज़रा, अभी तो छोटा है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। बड़ा बड़ा आ जाएगा ना, भारी दिक्कत होता है, ठीक। आ जाओ, तो बोलो के बार में खिलाओगे आप, तो 8 दूना 16। शेषफल बताओ तो कितना आया,
आप कहोगे शेषफल हमारा 2 आया। ठीक, अब देखो क्या करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप देखिएगा गुना में लिखेंगे इधर वाला टर्म को, शेषफल मतलब आपका 2। बुद्धि ज़्यादा लगेबे नहीं कीजिएगा आप, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, कि जो इधर आएंगे फट से गुना में लिख देना है, जो शेषफल आएंगे उसको जोड़ में लिख देना। क्लियर है? चलो, अब मैंने बताया कि फिर से वही काम कीजिएगा, फर्स्ट और बीच वाला को भूल जाना है। तो मेरे पास बचेंगे क्या, 8। चलो आगे कर लेते हैं। अब उसके बाद लास्ट वाला टर्म हमारा 2 है, लिख लेता हूँ। अब फिर से तीसरा स्टेप देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए तो सिखा रहा हूँ। अब 2 से भाग कितना में दीजिएगा, 8 में। अच्छा बताओ के बार में रे, तो आप कहोगे सर 4 बार में। काटा और शेषफल आया 0, तो मैं लिखूंगा गुना में 4 और शेषफल में कितना, 0। तो हमारा एचसीएफ जो हुआ ना, यह वाला हुआ 2। ठीक, तो आप नीचे में लिख लीजिएगा इसे, अतः एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ बोलो तो आप कहोगे सर 18 और 62 का कितना आया, 2। इस बात का ध्यान रखना, लास्ट का स्टार्टिंग वाला टर्म ही किसी दो संख्या का एचसीएफ कहलाता है। ठीक, यदि आपको पकड़ में नहीं आया, बिल्कुल ये छोटा हमने बताया था, अब थोड़ा सा आपका बुक का भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखो तो इसको जरा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 का पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स का भी देखेंगे, उदाहरण, क्योंकि वह भी भारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न हमारा जो क्या कह रहा है पता है आपको, ध्यान देना। तो फर्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, और निम्नलिखित में 3 संख्या दिया है। तो पहला संख्या दिया है हमारा 135 और 225। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 नंबर हमारा प्रश्न है 135 और 225। देखो हमने जो अभी आपको बताया छोटा सा संख्या लेकर के, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे करते हैं, बताओ हमने क्या बताया था कि जब भी तुम सवाल बनाओगे तो आपको लिखना है होला हल। समझ रहे हैं ना? देखिएगा, सबसे पहली बात बताओ कि यह दोनों में बड़ा कौन है। आप कहोगे सर 225 बड़ा है 135 से। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? बोलोगे हाँ सही बोल रहा हूँ। जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ बड़ा मुंह, और जो छोटा होता है उसकी तरफ तीर का निशान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो जो बड़ा होता है उसको मैं ए मानता हूँ, आपको जस्ट अभी बताया था। बोलो, आप कहोगे हाँ। और जो छोटा होता है उसको क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ। मान लिया। अब मैं लिखता था यहाँ, क्या लिखता था, अतः यूक्लिड विभाजन, क्या रे क्वकना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो प्रमेयिका से आप क्या जानते हैं बताइएगा ज़रा हमको। आप बोलेगा हाँ बताएंगे कि क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है। क्लियर है? अब आपको क्या करनी है, इसी जगह आप अपने कॉपी में ढेरी स्पेस आपके पास रहता है। ठीक, बगल में लाइन पार के बनाइएगा, वो कहलाता है रफ वाला। एग्जाम हॉल में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए। ठीक, तो 100 में 100 कब आएगा, जैसे जैसे मैं बनाऊं वैसे वैसे आपको एग्जाम हॉल में बनानी है, तब आएंगे। ठीक, आ जाओ। तो मुझे आप बताओ जरा सा, पहले ए का मान बता दो हमको। आप कहोगे ए का मान आपके पास 225 है। अच्छा, बी का मान बताओ तो आप कहोगे सर 135 है। जस्ट अभी हमने सिखाया था आपको कि अब क्या करते हैं, भाग देते हैं। चलिए दे देते हैं, क्या दिक्कत है बताइए। भाग देने आता है ना आपको, कितना बार में खिलाइएगा। आप बोलेगा सर 2 बार में खिलाएंगे 270 हो जाएगा, हमको खिलाना है कम, तो मैं खिलाऊंगा 1 बार में 135। अच्छा घटाइएगा जरा सा आप,
तो आप बोलिएगा 0 और यहाँ बनेंगे आपके पास 9 और यह कट। क्लियर है? आ जाओ। तो मैं क्या करूँगा, आँख कान बंद करके गुना लिखूँगा क्योंकि मुझे क्यों बैठा नहीं है। तो आप बताना कि क्या लिखोगे। आप गुना 1 लिखोगे और जोड़ क्या लिखोगे रे, आप कहोगे सर 90 लिखूँगा। यही सिखा रहा हूँ ना, कुछ मत कीजिएगा। यह जो क्यों है ना भागफल कहलाता है, मतलब यह वाला 1 और लास्ट में ऐसे लिखना है। चलो अब क्या सिखाया हमने कि ज़्यादा आपको बुद्धि विचार नहीं लगानी है। क्या बोला हमने कि आप फर्स्ट और बीच वाला भूल जाना। ठीक, तो बचा मेरे पास क्या रे 135, शुरुआत में लिख डालो और उधर अंतिम में क्या है 90। ऐसा क्यों करते हैं पता है? बोलो। आप बोलोगे सर पता तो नहीं है, बताइएगा तब समझ में आएगा। देखिए जब आप बचपन में देते थे ना म सा भाग, तो यहाँ फिर से 135 लिखते थे। तो मुझे पता है कि जो ए और बी का काम करेगा ना वह हमारा करेगा भाज, तो भाज को मैं आगे लेके चला गया। और बी का काम करेगा भाजक, तो इसलिए हमने 90 को बाद में लिखा। तो ज़्यादा आपको हमने बोला है ना कि बुद्धि नहीं लगाइएगा। ज़्यादा बुद्धि लगाइएगा तो बस बाउंस कर जाएगा। बहुत कम बुद्धि लगानी है। आ जाओ, ज़्यादा मत सोचो। चलो तो मुझे बताओ हमको कि अब क्या करोगे फिर से तुम। आप कहोगे सर फिर से मैं भाग दूंगा। किस में बताओ? आप कहोगे 90 से 135 में। 90 से क्या 135 में। चलो बताओ कितना बार में दोगे? आप कहोगे सर एक बार में दूंगा, क्योंकि 2 बार में तो 180 आ जाएगा। और देखो क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे को हमने देखा जिसको भागो नहीं आता है। अब जिसको भाग नहीं आता उसको मैं क्या करूं? उसको पहले भाग सीखनी चाहिए। सीखो पहले, उसके बाद ये समझ में आएंगे। आ जाओ। तो मुझे बताओ घटा करके 5 आना है और उसके बाद बताओ हमको कि यहाँ 13 में 9 जाएंगे तो 4 आना है। तो बताओ क्या गुना लिखोगे? गुना 1 और प्लस में 45। 2 स्टेप कंप्लीट। अब देखो तुम तीसरा स्टेप में क्या करोगे? फिर से वही घटना जो हमने पहले घटाया। क्या घटाया घटना रे कोखना? तुम पहली बात बताओ हमने क्या बोला? शुरुआत वाला और बीच वाला भूल जाना है। याद किसको रखना है? यह वाला और यह वाला। मतलब 90 को तुम आगे करोगे और उसके आगे लिखोगे 45। ठीक, जरा हमको अब बताओ कि 45 से फिर से भाग देना है। देखो मैं चाहता तो एक के बार में दे देता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए हल्का सा। तो यह बन जाएंगे आपके पास 2 बार में 90, काट के 0 आया। तो मुझे ज़रा बताओ कि क्या करोगे? आप कहोगे सर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मतलब गुना 2 करेंगे और शेषफल तो आप 0 आया तो 0 लिख देंगे। इसका मतलब हमें बताओ तुम कि अतः तुम्हारा एचसीएफ जो आया कितना करे बोलो? आप कहोगे सर 135 और 225 का कितना आया एचसीएफ? 45। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में बनानी है, एकदम आराम आराम से। हमको चाहिए 100 में 100 मार्क्स, समझ रहे हैं ना? तो अब मैं बताऊंगा आपके एक्सरसाइज का दूसरा नंबर का एचसीएफ। ठीक, तो पहले इसको नोट करो, लिखो इसको जरा। अब आ जाइए, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वह है 196 और 3820 का एचसीएफ आपको निकालनी है। तो सबसे पहला काम जो हमने बोला उसको आप लिखिए। पहले तो हल। तो मुझे बताओ कि इसमें बड़ा कौन है? आप कहोगे सर 38220 बड़ा है 196 से। तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या मानते हैं रे? ए मानते हैं। चलो, और जो छोटा होता है उसको क्या मानोगे? बी। तो अब आगे हमको ज़रा बताना क्या लिखते हैं। आप बोलोगे सर अतः यूक्लिड विभाजन। क्या विभाजन? देखो ध्यान से, विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या? आप बोलोगे सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जरा हमको बताओ ए का मान क्या है तुम्हारा? 38220। अच्छा, बी का मान कितना है? तो बी का मान है 196।
तो जस्ट हमने बताया है ना कि क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। जब तुम भाग दोगे 38 कितना रे 220 में, तो कई सारे बच्चे इस सवाल को रट लेते हैं, आपको नहीं रटनी है। तो सबसे पहली बात हमको बताओ कि जब तुम भाग दोगे 196 से इसमें, तो एक बार में खिलाओगे 196। देखो कैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक। आप कहोगे हाँ एक बार में खिलाएंगे, तो शेषफल कितना आएगा, तो 6 आएगा। और यहाँ 7 मतलब इससे एक पैसा लेगा तो कितना बनाएगा, 17। 17 में 9 जाएगा, बोलो 9 8 17, तो यहाँ 8 हुआ। और उसके बाद 2 में 1 गया तो 186। अब क्या करो कि तुम यह 2 उतार दो, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ो तुम, तो आगे बढ़ोगे तो बताओ हमको कितना बार में खिलाओगे तुम। आप कहोगे सर मैं 9 बार में खिलाने का आशा रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यह 200 के बराबर है और यहाँ 1800 है, ठीक। तो 9 बार में खिलाओगे तो देखो कैसे, 9 छा के 54, और फिर 9 नमा 81, 81 और 5 बोलो 86, फिर 9 एकम 9, 9 और 8 बोलो 9 8 17, ठीक। चलो तो यहाँ आया तुम्हारा 12 में 4 चला जाएगा 8, यहाँ बच्चा 5, इससे पैसा लोगे 15, 15 में 6 चला जाएगा 9, ठीक। और उसके बाद तुम्हारे पास 7 में 7 गया, 0 0 चला गया। तुम कहोगे सर भागे दे रहे हैं, अरे जब तक कटेगा नहीं तब तक तो भाग दूंगा ना मैं, इसमें जो टर्म है उतना तो कटाना ही पड़ेगा ना आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मासो लंबा वाला भाग वह वाला नहीं लगेगा, अभी जब तक पूरा नहीं कट जाए तब तक मैं कहूँ वह भाग किसे दे सकता हूँ, ध्यान दो। तो मैं अगला खिलाऊंगा 5 से, देखो खिला करके, तो 6 पंचे 30, और उसके बाद देखो 9 पचे 45, 45 3 48, फिर 5 एकम 5, 5 4 9। अब कट गया, पूरे कट गया, कुछ शेषफल बचबे नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है गुना 195 अब प्लस शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF ऑफ किसका 196,38,220 का कितना आया 196। और कई सारे महारथी क्या करते हैं इसमें पता है, मैं बताता हूँ, देखना। वो क्या करेगा कि इतना भाग नहीं देगा, है पूरा है ये काम ये ख़त्म कर देगा। वह क्या करेगा पता है, वह बोलेगा सर 195 को 196 गुना 195 करेंगे ना तो हम डायरेक्ट ही 38,220 खिला देंगे। तो वह महान आत्मा है, जो भी ऐसे कटाता है ना, बोले वो महान आत्मा है, ठीक है। आप ज़्यादा महान बनने का प्रयास मत करो, उसकी महानता उसी पे भारी पड़ेगा, ठीक। तो जैसे हमने पहले बताया वैसे आप बनाओगे, जब बड़े बड़े संख्या आ जाएंगे ना तब उसका बैंड बजेगा जो ऐसा बुद्धि लगाता है। और कितना भी बड़े संख्या क्यों नहीं आ जाए, जो तरीका हमने पहले बताया उस तरीके से भाग दे के सिंपल वे में उसको आराम से कर लोगे, ठीक। तो बताओ इसका HCF कितना आया, आप कहोगे सर 196। तो लिखो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नोट कीजिए। आइए तीसरा नंबर सवाल क्या है, 867 और 225 का निकालना है। तो सबसे पहली बात आप लिखो जो मैंने बोला है। बताओ ये दोनों में बड़ा कौन है, आप कहोगे सर 867 बड़ा है 255 से। तो जो बड़ा होता है हमने सिखाया है उसको मान लीजिए A, और जो छोटा होता है उसको मानते हैं क्या B। और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे देखो, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका से बोलो क्या रे, बोलो। आप कहोगे सर A बराबर BQ प्लस R, ठीक। आ जाओ, तो मुझे बताओ कि A का मान, आप कहोगे सर 867 है,
अच्छा बी का मान बताओ तो आप कहोगे सर 255 है। ठीक, अब भाग देना है 255, अब भागा कितना 867 में। तो जरा बताइएगा कितना बार में, 2 बार में तो बहुत कम हो जाएगा, 3 बार में देखते हैं आसपास में कहीं पहुंच जाए। तो बताओ 3 पचे 15 और उसके बाद 3 पचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। ठीक, तो बताओ हमको यहाँ शेषफल कितना आएगा 2, और यहाँ बताओ कितना आया 0, फिर यहाँ कितना आया 1, 102। तो बोलो क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैं लिखूंगा गुना 3 और जोड़ में 102। ठीक, अच्छा बताओ हमने बोला किसको भूलना है? आप कहोगे सर शुरुआत वाला और बीच वाला। तो याद किसको रखना है दोनों को। ठीक, तो इसको आगे खिसकाओ 255, चलो 102 लिखो। अब 102 से भाग दोगे ना, चलो मैं अलग अलग स्टेप में भाग दे रहा हूँ। 102 भागा कितना बोलो 255। मैं लिख भी रहा हूँ और भाग भी दे रहा हूँ। बच्चा क्या करेगा, पहले वो पूरा भाग दे देगा, बाद में लिखेगा और लिखने में मिस्टेक कर डालेगा। ऐसा नहीं करना आपको। आ जाओ, अच्छा बोलो कितना बार में भाग दोगे? आप कहोगे सर मैं 2 बार में दूंगा। तो यह आ जाना है 2 बार में 204। ठीक, तो बताओ 5 में 4 जाएगा 1 और उसके बाद यहाँ बनेंगे 5, यहाँ कट। ठीक, तो बताओ हमको क्या लिखोगे? आप कहोगे सर मैं गुना 2 लिखूंगा अब प्लस में लिखूंगा 51। ठीक, यही सिखाया था। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो आगे बताओ, हमने बोला है किसको किसको बोलना है, शुरुआत वाला बीच वाला। तो 102 को आगे खिसकाना है और उसके आगे लाना है 51। चलो अब फिर तीसरा स्टेप में क्या करोगे? 51 भागा 102 के बार मेरे? आप कहोगे सर 2 बार में तो ये पूरे खत्म हो जाना है। आता है 51 का पहरा रे? नहीं आता तो गुना कर लेना है। ठीक है, आ जाओ। तो 51 से गुना कैसे करते हैं? यहाँ देखो 2 गुना 1 2 और 5 दुगुना 10। ठीक है, तो मैं लिखूंगा गुना 2 और शेषफल तो बच भी नहीं किया तो 0 शेषफल में। और शेषफल जैसे 0 आया तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ निकल के तैयार है। तो मुझे लिख देना अतः एचसीएफ ऑफ कितना रे 255, देखिएगा ध्यान से, कोमा 867 बराबर कितना 51। यही वाला स्टार्टिंग वाला टर्म ही एचसीएफ कहलाता है। ठीक, तो बच्चा आज हमने आपको एचसीएफ सिखाने का प्रयास किया क्लास 10 का। अब आपका क्या होमवर्क है? देखिए आप तो क्लास 10 के बच्चे हैं तो आपके पास कम से कम एक क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। तो आप क्या करो, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपके पास यदि अदर राइटर्स के बुक हैं तो वहाँ से एचसीएफ आप प्रैक्टिस करो। कितना प्रैक्टिस करना? हमने बताया 4, आप करो 4 पंचे 20, मतलब 20 एचसीएफ बनाओ अलग 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 अलग। ठीक, और ऐसे मैं लास्ट में सेट करवाऊंगा, उनसे बाहर नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस करना। हम मिलेंगे आपको अगले दिन अगला वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।